हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पढ़ाईगिरी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम प्लांटी के सेकंड डिवीजन ब्रायोफाइट्स को। इससे पहले जैसे कि जो लास्ट वीडियो था हमारा प्लांट किंगडम का, उसमें हमने देखा था कि प्लांट किंगडम को 5 अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर रखा है, जिसमें फर्स्ट था हमारे पास एल्गी, सेकंड है ब्रायोफाइट्स, थर्ड है टेरिडोफाइट्स, फोर्थ है जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ है एंजियोस्पर्म। सो फर्स्ट एल्गी पे आते हैं। तो एल्गी की जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो एल्गी की हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स को। सो ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट करने से पहले हम हल्का सा एल्गी को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हम एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके वो स्टडी कर सकें, क्योंकि इन दोनों ही डिवीजन को हम किसके अंडर स्टडी करते हैं? थैलोफाइटा के अंदर। अब थैलोफाइटा क्या होगा? थैलोफाइटा मीन्स होता है ऐसे प्लांट्स जिनकी जो प्लांट बॉडी है उनकी स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी? थैलोइड होगी, मीन्स थैलस के जैसी होगी। अब थैलस क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ टिश्यू या अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू। तो हम थैलोफाइटा को स्टडी कर रहे हैं। तो थैलोफाइटा में एल्गी हम देख चुके हैं, आज हम ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने एल्गी को देखा था कि एल्गी है हमारे पास सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स से, मीन्स कि जब प्लांट्स का ओरिजिन हुआ प्लांट लाइफ का, तो सबसे पहले एल्गी थे वो ओरिजिनेट हुए थे। अब एल्गी का ओरिजिन है वो कहाँ हुआ था? वाटर से हुआ था, क्योंकि सबसे पहले जो लाइफ थी वो कहाँ स्टार्ट हुई थी? वाटर में स्टार्ट हुई थी। तो वैसे ही प्लांट्स हैं जो एल्गी हैं वो फर्स्ट प्रिमिटिव प्लांट्स हैं जो कहाँ ग्रो कर रहे थे? वाटर में। अगर हम एक कॉमन सा एग्जाम्पल देखें एल्गी का, तो एल्गी के बारे में हम देख सकते हैं कि जो पॉन्ड है या जो रिवर है उनके ऊपर एक जो ग्रीन कलर की जो हमें लेयर दिखाई देती है, तो वो लेयर ही क्या है? प्लांट्स है हमारे, कौन से? एल्गी। अब एल्गी को हमने क्या बोला? थैलोफाइटा। मीन्स की स्ट्रक्चर कैसे है उनकी? थैलस लाइक। मीन्स कि उसमें रूट, स्टेम या लीव्स ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन देखने को हमें नहीं मिलता। तो ये तो था हमारा एल्गी। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट है वो एल्गी से एक स्टेप आगे के प्लांट्स हैं। इनके अंदर कुछ एक अडेप्टेशन हुए और जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एल्गी से थोड़े से एडवांस टाइप के प्लांट्स हैं। तो हम ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ब्रायोफाइट्स के कॉमन कैरेक्टर में हम देखें तो फर्स्ट हम बता सकते हैं कि दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। देखो मैंने सिर्फ यूज लिया है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, मैंने यूज नहीं लिया फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल। सिर्फ मैंने टेरेस्ट्रियल बोला है, मींस कि जो एल्गी थे वो कंप्लीट वाटर में थे। इन्होंने क्या किया कि वाटर को छोड़ के फर्स्ट टाइम पे लैंड पे आना शुरू हुए, लेकिन फिर भी इनको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए और इनका जो रिप्रोडक्शन है उसे कंप्लीट करने के लिए वाटर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स हैं वो कैसे हैं? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स तो हैं, लेकिन इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यूज लेते हैं वो क्या है कि दीज आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मीन्स क्या होगा? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड एंड वाटर मीन्स की डुअल नेचर है वहाँ पे अपनी जो लाइफ है उसे कंप्लीट करते हैं। तो हम ब्रायोफाइट्स के बारे में क्या बोलेंगे कि ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने बोला कि ब्रायोफाइट्स हैं वो कैसे हैं? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, मीन्स कि इन्होंने फर्स्ट टाइम किसको छोड़ा? वाटर को छोड़ा और कहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट किया? इन्होंने लैंड के ऊपर। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं है कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि इनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? वाटर की रिक्वायरमेंट। इसलिए हम क्या कह रहे हैं इनको? दीज आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब ये तो हमारे पास कॉमन टर्म है कि हम ब्रायोफाइट्स को सेकंड किस टर्म से प्रोनाउंस कर सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स क्या है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट
किंगडम। इसके बाद हम बात करें कि जैसे हमारे पास हायर प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म्स तक हम जाते हैं, तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि उन प्लांट्स के पास क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज मीन्स कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, बट ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यूज है वो एब्सेंट होते हैं। तो कैसे प्लांट्स हो गए ये हमारे पास, एवेस्कुलर प्लांट्स। एवेस्कुलर प्लांट्स। अब एवेस्कुलर प्लांट्स है तो इनमें वेस्कुलर बंडल्स हैं वो एब्सेंट है, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है। जाइलम फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, जाइलम का फंक्शन क्या है कि रूट से जितने भी जो मिनरल्स हैं सोइल में उनको एब्जॉर्ब करना और प्लांट के अपर डायरेक्शन या अदर पार्ट्स तक उसे कैरी करना। फ्लोएम का फंक्शन क्या होगा, फूड को बनाना और जो प्लांट है उसके बाकी सभी पार्ट्स में उसे डिवाइड करना। तो जब इसमें वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर सिस्टम ही एब्सेंट है तो क्या होगा, इन प्लांट की हाइट है वो बहुत ही कम होगी। तो इसलिए ये प्लांट्स कैसे हैं हमारे पास, एवेस्कुलर प्लांट्स। इनमें वेस्कुलर सिस्टम है, जाइलम एंड फ्लोएम वो कैसा होगा, एब्सेंट होगा। इनमें कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, पेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होंगे। सो ब्रायोफाइट्स कैसे हो गए हमारे पास, एवेस्कुलर प्लांट्स। अब हम इसके स्टडी करना स्टार्ट करते हैं कि ब्रायोफाइट्स हैं ये, इनका हैबिटेट कैसा होगा, कौन से हैबिटेट में हमें देखने को मिलेंगे, या फिर इनकी हम जो प्लांट बॉडी है उसके स्ट्रक्चर की बात करें, उसके बाद इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो ब्रायोफाइट्स को हम कंप्लीट इन्हीं टॉपिक से क्लियर करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि ब्रायोफाइट है उनका हैबिटेट क्या होगा। तो हैबिटेट में हम देखें कि जब इन्होंने वाटर को छोड़ के कहाँ से आए हैं, फर्स्ट टाइम लैंड पे आए हैं, लेकिन ये वाटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं ग्रो कर सकते। जैसे रिवर है तो रिवर के जो बैंक्स हैं, किनारे हैं नदियों के, या फिर जो हमारा पोंड है उनके किनारों पे जहाँ पे बहुत ही मॉइस्ट सोइल हो या फिर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, ऐसे एरियाज में देखने को मिलेंगे। या फिर हम बात करें कि हिल्स के ऊपर ऐसे एरियाज, शेडी एरियाज जहाँ डायरेक्ट जो सनलाइट है वो नहीं आती हो, तो ऐसे पार्ट के अंदर क्या होंगे, ऐसे रीजन में ब्रायोफाइट्स हैं वो ग्रो करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट क्या हो गया इनका, शेडी, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड एरिया है उसमें ब्रायोफाइट्स हैं वो ग्रो करेंगे। तो हम लिख लेते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट कि ब्रायोफाइट है उसका हैबिटेट क्या होगा, कहाँ ग्रो करेंगे ब्रायोफाइट्स, इन शेडी और ह्यूमिड एंड मॉइस्ट एरियाज में ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्रायोफाइट्स है उनका हमारे पास हैबिटेट पता हो गया कि ये कहाँ पे ग्रो करेंगे। अब हम सेकंड इनके बात करेंगे इनकी स्ट्रक्चर के बारे में कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होगी। तो सेकंड हम डालते हैं इनकी स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर में मैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक टर्म लिख रही हूँ कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होगी, हैप्लॉइड एंड गैमेटोफिटिक। तो देखो एक्सप्लेन करेंगे हम, लिखते हैं इनकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, हैप्लॉइड एंड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। अब ये गैमेटोफिटिक का मीन्स क्या हुआ, देखो जब हमने प्लांट किंगडम को स्टार्ट किया था तो उसकी जो वेरी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल इनको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जो प्लांट किंगडम है उसके सभी डिवीजन में क्या होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, एक बार गैमेटोफिटिक जो आपकी जनरेशन है उसका आना, गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक का आना और स्पोरोफिटिक से फिर से गैमेटोफिटिक जो जनरेशन है उसका फॉर्मेशन होना। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यही हमारे पास क्या है, सभी प्लांट किंगडम में प्रेजेंट होगा। तो हमने बात की थी कि जो एल्गी एंड जो ब्रायोफाइट है ये दो हमारे पास कैसे हैं, लोअर कैटेगरी के प्लांट हैं। तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसे होगी, गैमेटोफिटिक। और जब गैमेटोफिटिक है तो कैसे होंगे, गैमीट्स हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो हमें लर्न करना है कि जब गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होगी तो वो कैसे होगी, हैप्लॉइड। अब जैसे जैसे हायर प्लांट्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये तीनों हमारे पास कैसे रहेंगे, स्पोरोफिटिक
प्लांट बॉडी के, क्योंकि हायर प्लांट्स हैं तो इनके जो प्लांट बॉडी है वो कैसे होगी, डिप्लॉइड होगी। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का मीन क्या हुआ, हैप्लॉइड क्या होगा कि जिनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और डिप्लॉइड में क्या होगा, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। अब वो हम कैसे लर्न करें कि गैमेटोफिटिक है वो हैप्लॉइड है एंड स्पोरोफिटिक है वो डिप्लॉइड है। तो उस क्लास में मैंने आपको एक हल्की सी ट्रिक दी थी कि आपको एक टर्म लर्न करनी है, एक वर्ड आप लर्न करो, डीएसपी। डी मीन्स क्या हुआ, डिप्लॉइड, एंड एसपी मीन्स क्या हुआ, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक। तो जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी, डिप्लॉइड। तो पीछे कौन रह गया हमारे पास, गैमेटोफिटिक। तो गैमेटोफिटिक होगा तो प्लांट बॉडी कैसी हो गई हमारे पास, हैप्लॉइड। तो जो ब्रायोफाइट्स है इनकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, गैमेटोफिटिक। अब हमने बोला कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, मीन्स कि इसमें गैमेटोफाइट है वो क्या होगा, जो स्पोरोफाइट है उसके ऊपर डोमिनेंट होगा। जो स्पोरोफाइट है वो अपना न्यूट्रिशन किससे लेगा, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि स्पोरोफाइट है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, गैमेटोफाइट पे, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वो कैसी है, गैमेटोफिटिक। अब हम इसके आगे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास कैसे हैं, थैलोफाइटा के मेंबर हैं तो इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, थैलस लाइक या थैलोइड स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होगी। तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में स्ट्रक्चर में कि थैलोइड प्लांट बॉडी। अब थैलोइड प्लांट बॉडी लिखा तो इसमें क्या होगा कि जो प्लांट है वो रूट, शूट एंड लीव्स इनमें डिवाइडेड या फिर डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। तो नॉट डिफरेंशिएटेड, नॉट डिफरेंशिएटेड into true root, shoot and leaves। अब देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ट्रू। अब ट्रू क्यों लिखा, क्योंकि जैसे हमने लास्ट एल्गी की बात की थी तो एल्गी तो क्या थी, कंप्लीट ही थैलोइड स्ट्रक्चर थी, लेकिन ब्रायोफाइट्स उनसे थोड़े एडवांस प्लांट्स हैं। तो ब्रायोफाइट जो प्लांट्स हैं उनका जो थैलस होगा उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, उनके जो लोअर पोर्शन है उस पर हमें राइजोइड्स जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब जो राइजोइड्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, रूट्स के इक्वल होंगे। जैसे अगर हम डायग्राम बनाएं, सो यहाँ अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, इसका थैलस बनाएं तो थैलस क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा। तो इसका ब्रायोफाइट का जो थैलस है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोअर सरफेस पे हमें ऐसी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिन्हें हम क्या कहेंगे, राइजोइड्स। अब ये जो राइजोइड्स हैं ये किसके इक्वल होंगे, रूट्स के। तो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होगी जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, राइजोइड्स कह रहे हैं। अब देखो आगे ब्रायोफाइट्स है उसको दो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर रखा है जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। एक हमें देखना है लीवरवर्ट्स और दूसरा हमें देखना है मॉसेस। तो लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस हैं, इनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, जो लीवरवर्ट हैं वो मोस्टली आपके कैसे होंगे, ऐसे प्रोस्ट्रेट मीन्स कैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। और उसी के साथ आपकी जो सेकेंड मॉसेस हैं उनका जो प्लांट बॉडी होगी, उनका जो थैलस है वो ऐसे नहीं होके वो कैसे होगा, इरेक्ट फॉर्म में होगा, हमें ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या होंगी, उनके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो इनका थैलस है वो कैसे होगा, इरेक्ट होगा, ऐसे प्रोस्ट्रेट नहीं होगे, इरेक्ट थैलस होगा किनका, मोसेस ब्रायोफाइट्स का। तो इनमें क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो गई, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गई। और ये हमारे पास क्या होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो हमारे पास क्या है कि रूट, शूट या फिर स्टेम या लीफ ये ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे, ट्री
ट्रू रूट शूट एंड लीव्स नहीं होगी, उनकी जगह क्या होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास एल्गी से थोड़ा क्या होगा, ये ज़्यादा डेवलप होगा, मोर एडवांस्ड होगा। तो इनमें क्या है, ट्रू रूट शूट एंड लीव्स हैं वो क्या होंगी, एब्सेंट होंगी या नॉट डिफ्रेंशिएटेड होंगी। इसके अलावा इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास, प्रेजेंट रूट लाइक, रूट एक साथ लिख लेते हैं, रूट स्टेम या शूट एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होंगी। तो ये नॉर्मली क्या हो गई, हमारे पास स्ट्रक्चर हो गई कि जो ब्रायोफाइट है उनके स्ट्रक्चर क्या होगी। फर्स्ट हमें लर्न करना है इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है तो कैसी होगी, गैमेटोफिटिक होगी। सेकंड हम लर्न करेंगे इनके जो कंप्लीट प्लांट बॉडी है वो थैलोइड है, मींस थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एल्गी से थोड़े एडवांस्ड हैं। इनमें स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। अब इनमें हमें दो क्लास को देखना, एक लीवरवर्ट्स में, लीवरवर्ट्स में हमें क्या होगा, थैलस है वो प्रोस्टेट फॉर्म में दिखेगा, और जो सेकंड मॉसेज है उनमें थैलस है वो इरेक्ट फॉर्म में दिखेगा। तो ये हमारे पास एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि जिसमें हमने स्ट्रक्चर देख ली और फर्स्ट हमने हैबिटेट की बात की। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इसके रिप्रोडक्शन पे। सो रिप्रोडक्शन में हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में हमें दो टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन में, फर्स्ट हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में भी हमें क्या होगा, फर्स्ट देखने को मिलेगा किसके थ्रू, बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेकंड हमें देखने को मिलेगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, बाय जेमा कप। ये इंपॉर्टेंट फीचर है ब्रायोफाइट्स का। सो हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, तो ब्रायोफाइट्स में हमें दो टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट होगा हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने दो टाइप लिखे हैं। फर्स्ट हमने लिखा है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्यों होगा, क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, थैलोइड है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, तो कोई भी बॉडी का पार्ट है वो सेपरेट हो जाएगा और जिससे न्यू ब्रायोफाइट्स है उनका फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट हो गया हमारे पास, काफी इजी प्रोसेस हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फ्रेगमेंटेशन। सेकंड हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो थैलस है उन थैलस के ऊपर कुछ जेमा कप प्रेजेंट होंगे और उनमें क्या होंगे, छोटे छोटे जेमास प्रेजेंट होंगे जो आगे क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो आगे ग्रो करेंगे और उनसे न्यू ब्रायोफाइट उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि हम बात करेंगे जेमा कप कहाँ प्रेजेंट होंगे, कि ये हमारे पास क्या है, थैलस है, ठीक है। और ये मोस्टली किस में प्रेजेंट होंगे, जो लीवरवर्ट्स हैं उनमें, जैसे मार्केंशिया एक मेंबर है, उस मेंबर में क्या होगा, उसका जो थैलस है उसके अंदर हमें यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगी जिन्हें हम क्या कहेंगे, जेमा कप। और इन जेमा कप में ऐसे ये जेमास प्रेजेंट होंगे जिनके थ्रू क्या होगा, यहाँ से इनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगा। ये सेपरेट हो जाएंगे मैच्योर होने पे और इनसे आगे क्या हो जाएगा, न्यू ब्रायोफाइट्स है उसका फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारे पास सिंपल सा क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफाइट्स है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होगा। तो हमें लर्न करना है कि जो जेमा कप है या फिर जो जेमा है उसके थ्रू ब्रायोफाइट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेकंड हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या देखने को मिलेंगे
कि सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होने चाहिए। सेक्स ऑर्गन्स में क्या होगा, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा और एक मेल सेक्स ऑर्गन होगा। अब इनसे क्या होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन से क्या बनेंगे, फीमेल गैमीट बनेगा, मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमीट बनेगा। आपस में क्या होगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन, जिसके थ्रू क्या बनेगा, जाइगोट, और आगे उसमें डेवलपमेंट होगा। तो हमारे पास अब देखो, इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे उनके कुछ स्पेशल हमारे पास टर्म्स है या फिर उनके नेम है। तो हम देखते हैं सेक्स ऑर्गन्स में, सेक्स ऑर्गन्स, तो सेक्स ऑर्गन्स में एक हमारे पास होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और एक होगा हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या होगा कि ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो इनकी थैलोइड बॉडी है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, वहीं पे ये प्रेजेंट होंगे। तो सपोज ये हमारे पास एक क्या है, थैलस, ब्रायोफाइट का थैलस है, जो कैसा है, गैमेटोफिटिक या गैमेटोफाइट है। ये क्या है, ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट है, थैलस है। ये कैसा होगा, हमें पता है गैमेटोफाइट है तो कैसा है, हैप्लॉइड है। अब इसके ऊपर क्या होगा, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एक फ्लास्क शेप में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एक ऐसे फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और इस फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट हम देखते हैं कि इस फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम किस टर्म से जानेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम। ये इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास कि जो ब्रायोफाइट हैं उनमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसके लिए क्या टर्म यूज में लेंगे, आर्कीगोनियम। ऐसे अगर हम अलग से बात करें मेल सेक्स ऑर्गन की, तो ये थैलस है, ये भी कैसा है हमारे पास, गैमेटोफाइट। तो कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर क्या बनेगा, हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम। ये था आर्कीगोनियम, मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम। ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है जिसमें क्या बनेंगे हमारे पास, एंथ्रीडियम या फिर मेल गैमीट्स बनेंगे। तो देखो सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं, एक है हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक है मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो किस पे ग्रो होगा, हमें पता है कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, हैप्लॉइड है, मींस गैमेटोफाइट है। तो ये हमारे पास गैमेटोफाइट थैलस है, इस थैलस पे क्या ग्रो होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो ग्रो होंगे। अब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उनकी शेप कैसी होगी, फ्लास्क लाइक इनकी शेप होगी। और ऐसे ही बात करें मेल सेक्स ऑर्गन की, तो मेल सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा जिसे हम क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये हमारे पास क्या है, आर्कीगोनियम। अब इस आर्कीगोनियम में क्या डेवलप होगा, आर्कीगोनियम हमारे पास क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट में किसका डेवलपमेंट होगा, फीमेल गैमीट का, या हम इसे ऐसे लिख लें, गैमेटोफाइट है इसे हम लिख लेते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, और ये हो गया हमारे पास मेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट आर्कीगोनियम में किसका डेवलपमेंट होगा, फीमेल गैमीट्स का। और फीमेल गैमीट क्या होता है हमारे पास, सिंगल सेल क्या होती है, एग सेल। तो ये हमारे पास हो गई एग सेल, जो हमारे पास क्या हो गया, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट क्या हो गया, एग सेल हो गई। ऐसे ही हमारे पास जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम में क्या बनेंगे, खूब सारे हमारे पास एंथ्रीडिया बनेंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे, मेल गैमीट। इसमें क्या बनेंगे, मेल गैमीट बनेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें इसमें लर्न करना है कि जो मेल गैमीट बनेंगे वो कैसे होंगे, बाई फ्लैजिलेट। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके जो गैमीट हैं, मेल गैमीट, वो कैसे होंगे, बाई फ्लैजिलेट या ट्राई फ्लैजिलेट या नॉन फ्लैजिलेट। तो इसमें जो हमारे पास मेल गैमीट बनेंगे, एंथ्रीडिया बनेंगे, वो कैसे बनेंगे हमारे पास, बाई फ्लैजिलेट। तो इसमें हमारे पास ऐसे ये
मेल गैमीट बनेंगे, लेकिन कैसे होंगे ये, बाइफ्लैजिलेट होंगे। तो इनमें क्या होंगे, दो दो फ्लैजिला है वो ऐसे बनाते हैं हम इसे, ये हमारे पास जो एंथ्रीडिया बनेंगे बाइफ्लैजिलेट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बाइफ्लैजिलेट मेल गैमीट, यहाँ बना लेते हैं हम, ये हमारे पास बाइफ्लैजिलेट मेल गैमीट है, मेल गैमीट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या लर्न करना है कि हमारे पास कैसे होंगे ये बाइफ्लैजिलेट, बाइफ्लैजिलेट। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, हमारे पास क्या बन गया, फीमेल गैमीट बन गया एंड मेल गैमीट बन गया। मेल गैमीट कैसे हैं, बाइफ्लैजिलेट। अब हमें पता है कि जब फ्लैजिला प्रेजेंट है तो क्या होगा, उनके अंदर मूवमेंट शो होगी। अब ये क्या करेंगे, हमें पता है कि ग्रो तो इन्होंने कहाँ किया है, लैंड के ऊपर, लेकिन अब रिप्रोडक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे इन्हें वाटर मिलेगा तो ये क्या करेंगे, जो मेल गैमीट है ये मूवमेंट करके कहाँ आ जाएंगे, इस फीमेल गैमीट के पास। ये जो मेल गैमीट है इस फीमेल गैमीट के पास आ जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा हुआ, oogamous टाइप का हुआ, जिसमें क्या हुआ, जो फीमेल गैमीट है वो कैसा है, नॉन मोटाइल है, एंड जो मेल गैमीट है वो बाइफ्लैजिलेट है, इसलिए वो कैसा है, मोटाइल है। तो मोस्टली जो लैंड के पास में रह रहे हैं वो रेनी सीजन में क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, एंड जो बिल्कुल रिवर बैंक्स के पास में है तो जैसे ही उनके पास वाटर करंट आएगा तो वहाँ पे क्या होंगे, ये जो बाइफ्लैजिलेट हमारे पास गैमीट्स हैं ये मूव करेंगे और कहाँ आएंगे, इस फीमेल गैमीट के पास जो क्या है हमारे पास एग सेल, यहाँ पे आके इन दोनों का क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फीमेल एंड मेल गैमीट का, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, जाइगोट, जाइगोट। तो देखो फीमेल गैमीट भी कैसा था, हमारे पास हैप्लॉइड था, एंड मेल गैमीट भी कैसा था, हमारे पास हैप्लॉइड था। तो हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड मिलके क्या हो गए, जाइगोट है वो कैसा हो गया, डिप्लॉइड जाइगोट हो गया। अब यहाँ से हमें सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका जो जाइगोट है, आगे हमें पता है कि जाइगोट में क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होंगे, जिससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो बनने के लिए मोस्टली क्या होता है कि जाइगोट है उसमें कौन सा डिवीजन होगा, मेयोसिस डिवीजन, जिससे आगे एम्ब्रियो बनेगा। बट ब्रायोफाइट्स में हमें लर्न करना है कि इसके जाइगोट में मेयोसिस नहीं होके क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस से जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो भी कैसा होगा, हमारे पास डिप्लॉइड। तो हम आगे लिख लेते हैं, इसमें क्या होगा, माइटोसिस, मियोसिस नहीं होगा, इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, जिससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो अब ये एम्ब्रियो भी क्या होगा, हमारे पास डिप्लॉइड होगा। अब ये एम्ब्रियो है, अब जैसे ही एम्ब्रियो डिप्लॉइड बना तो हमें पता है कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आते ही हम इसे क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। क्यों, क्योंकि ये क्या थे, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसे थे, हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट से क्या बने, गैमीट्स बने, गैमीट्स में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट, जो कैसा है, डिप्लॉइड। अब इस डिप्लॉइड जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस से डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो किसकी तरफ फंक्शन करेगा, आगे डेवलप होके एम्ब्रियो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पोरोफाइट का। तो एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। अब इस स्पोरोफाइट है, इस पे आगे क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो हैप्लॉइड स्पोर्स होने के लिए जो हमारे पास डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस। ये इंपॉर्टेंट है कि जो जाइगोट है उसमें क्या होगा, कौन सा डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, माइटोसिस। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो चेंज नहीं होंगे, डिप्लॉइड ही रहेगा। डिप्लॉइड एम्ब्रियो से क्या बनेगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है उसमें आगे डिवीजन होंगे, और कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस।
तो यहाँ पे स्पोर्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। अब जैसे ही हैप्लॉइड स्पोर्स बने, ये क्या करेंगे, आगे जर्मिनेशन करेंगे और जर्मिनेशन से वापस क्या बना देंगे, यही हमारे पास क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। तो ऐसे ही इनकी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होगी। अब इनका जो स्पोरोफाइट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। स्पोरोफाइट किस पे ग्रो करेगा, गैमेटोफाइट पे, क्योंकि कहाँ बना ये, यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ हमारे पास स्पोरोफाइट बना, डिप्लॉइड। तो ये जो स्पोरोफाइट है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, कंप्लीटली गैमेटोफाइट पे। अपना न्यूट्रिशन है वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, गैमेटोफाइट से। और इसके हैं वो 3 पार्ट्स होंगे, 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे जब इनके मेंबर स्टडी करेंगे हम, जैसे कि मॉस है या फिर जो सेकंड लीवरवर्ट है उनमें देखेंगे। तो अब स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे। अब स्पोर से जब जर्मिनेशन होगा तो फर्स्ट हमारे पास जो लीवरवर्ट हैं वो तो क्या होंगे, उनमें डायरेक्ट जर्मिनेशन होगा और उससे क्या बन जाएगा, डायरेक्टली गैमेटोफाइट बन जाएगा। लेकिन जो मॉस है, मॉस में क्या होगा, हमारे पास ये जो स्पोर्स है इनका इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। तो उसमें क्या बनेंगे, पहले प्रोटोनीमा बनेगा और प्रोटोनीमा आगे क्या होगा, आगे जर्मिनेशन करेगा और उससे आगे नया गैमेटोफाइट है वो बन जाएगा। तो ये हमारे पास लाइफ साइकिल हो गई। अब हम एक क्लीन डायग्राम के साथ इसे दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो अगर हम ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल की बात करें, उसके रिप्रोडक्शन को देखें, तो अभी हमने जैसा देखा था कि इसके रिप्रोडक्शन में क्या था, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, गैमेटोफाइट से। तो गैमेटोफाइट है हमारे पास, एक था एंथ्रीडिया, एक था आर्किगोनिया। मीन्स ये क्या था हमारे पास, फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट, और ये था हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट। तो फर्स्ट हमारे पास क्या बनेंगे गैमेटोफाइट से, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। अब गैमेटोफाइट हैप्लॉइड हैं तो ये भी कैसे होंगे, हमारे पास दोनों हैप्लॉइड होंगे। एंथ्रीडिया से आगे क्या बनेंगे, एंथ्रोजोइड्स या फिर मेल गैमीट्स। आर्किगोनिया से आगे फीमेल गैमीट के फॉर्म में क्या बनेगा, एग सेल बनेगी। अब इन दोनों का आपस में क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट, जो कि हमारे पास कैसा है, डिप्लॉइड। यहाँ तक हमारे पास हैप्लॉइड कंडीशन थी। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो जाइगोट में मोस्टली अभी हमने देखा कि मियोसिस होगा और मियोसिस से क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि यहाँ पे जाइगोट में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस नहीं हो रहा। तो माइटोसिस होगा तो जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी कैसा बनेगा, डिप्लॉइड एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो है आगे किसका फॉर्मेशन कर देगा, स्पोरोफाइट का। तो स्पोरोफाइट भी हमारे पास कैसा होगा, डिप्लॉइड। अब स्पोरोफाइट से फर्दर क्या बनेगी, स्पोर मदर सेल्स बनेगी, वो भी हमारे पास कैसी होंगी, डिप्लॉइड। अब इन स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे क्या बनेंगे, फाइनली हमारे पास स्पोर्स बनेंगे। अब यहाँ तक ये हमारे पास जो स्पोरोफाइट था वो था डिप्लॉइड, और ये किस पे ग्रो कर रहा है, गैमेटोफाइट पे। तो इसका स्पोरोफाइट है वो कैसा है, डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। इसके बाद देखो स्पोर्स बने। अब स्पोर्स में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। अब आगे हम इसकी 2 क्लास पढ़ेंगे, एक फर्स्ट देखेंगे लीवरवर्ट्स एंड सेकंड देखेंगे मोसेसेस। तो अब क्या होगा, जैसे स्पोर्स में जर्मिनेशन होगा तो जो लीवरवर्ट्स हैं उनमें तो क्या होगा, जर्मिनेशन डायरेक्टली क्या बन जाएंगे, गैमेटोफाइट बन जाएंगे। लेकिन मॉस में क्या होगा, जर्मिनेशन से पहले क्या बनेगा, एक प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर बनेगी। अब इस प्रोटोनीमा में आगे क्या होंगी, लैटरल बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा और उनसे बर्ड से आगे क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। तो ये हमारे पास था ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर, उसका हैबिटेट और उसका रिप्रोडक्शन और उसकी लाइफ साइकिल। सो आज के वीडियो से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे लिए, फर्स्ट कि जो ब्रायोफाइट है वो क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, हैप्लॉइड, थैलोइड एंड गैमेटोफिटिक। उसके बाद अगर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके जो मेल गेमीट हैं वो कैसे होंगे, बाई फ्लैजिलेट। मीन्स कि जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो कैसे हैं, बाई फ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स। उसके बाद इसमें जो जाइगोट बनता है उसमें मियोसिस डिवीजन ना हो के कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन। तो ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक से। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ब्रायोफाइट है उसकी 2 क्लास, फर्स्ट लीवरवर्ट एंड सेकेंड मोस्की।
के बारे में। सो बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।